लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर का फिजाई मियार इंतहाई मुजरे से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 784 रिकॉर्ड। पंजाब के 4 डिवीजन्स में इंटर तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। 18 इस्लामिक क्लासेज ऑनलाइन होंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान जवीन में होगा। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क फ्राहमी की मुहिम भी शुरू कर दी। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIRs दर्ज, 4 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। दहशतगर्दी केसेस का डेटा, चालान में ताखीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर होगा। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलवाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप से हारने वाली डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में हार मानती हूँ। जमहूरियत का असूल है हारो तो तस्लीम करो। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतक़ली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारी लड़ाई अमरीका के मुस्तक़बिल की लड़ाई है। अमरीका में जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। गन वायलेंस से अपने शहरियों को महफूज रखने की जंग में हार नहीं मानेंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन, जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन, जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। सदर बाइडन आज अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब, ट्रंप 538 में से 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस 226 के हिस्से से आगे ना बढ़ पाई। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी की गिरफ्त मजबूत। रिपब्लिकन्स 52 जबकि डेमोक्रेट्स 45 नशिस्तें जीतने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में 204 नशिस्तें रिपब्लिकन्स, 186 डेमोक्रेट्स के नाम। 11 गवर्नर्स की दौड़ में 8 रियासतों में रिपब्लिकन्स और 3 में डेमोक्रेट कामयाब। कई पाकिस्तानी निजात अमरीकियों की जीत, कई की हार। टेक्सास से डेमोक्रेट की टिकट पर सलमान भुजानी कामयाब। सलमान भुजानी दूसरी बार टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। कांग्रेस के लिए इंतखाब लड़ने वाले वाहिद पाकिस्तानी निजात अमरीकी रिपब्लिकन उम्मीदवार हारून बशीर को पेंसिल्वेनिया में शिकस्त। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट की मरियम सभी को भी शिकस्त। न्यूयॉर्क से आमिर सुल्तान भी नाकाम। मिशिगन से आयशा फारूकी हार गईं। I'm Jennifer with the latest breaking news on the U.S. presidential election for Express News. Donald Trump has been officially projected as the 47th president of the United States. I'm Chris, reporting for Express News from the U.S. Capitol Hill in Washington, D.C. Republican candidate Donald Trump secured his path to become the 47th president of the U.S. victory after clinching victory in Pennsylvania, among other swing states. एक्सप्रेस न्यूज़ टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर। पहली AI रिपोर्टर्स के जरिए अमरीकी इंतखाबात की भरपूर कवरेज। जेनिफर ने ट्रंप के सदर बनने की खबर दी। क्रिस ने ट्रंप के तासुरात से आगाह किया। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से रिपोर्टिंग, पल पल की खबर दी, माहिराना तजज़िये भी किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन, दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शाही खानदान का शुक्रिया अदा किया।
खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने में सऊदी वली-अहद के किरदार की तारीफ। जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान और नायब तलाल अब्दुल्ला से भी मुलाकात। सऊदी एयर चीफ और सरबराह लैंड फोर्सेस से भी मिले। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का आदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज निजी दौरे पर जनेवा पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। पार्टी से राय के मुताबिक मरीम नवाज से भी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ जनेवा में मौजूद, दोनों वहां से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के साथ बरतानिया और यूरोप के दौरे का भी इम्कान। सदर नून लीग और वज़ीर आला की नवंबर के वक्त से पहले एक साथ वतन वापसी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारतखाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग की मज़म्मत। शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर को जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी और सज़ा दिलाने के अमल की निगरानी खुद कर रहा हूँ। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अवली तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के ज़ख्मी होने पर इजहार अफसोस। मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के अज़्म का आदा। मोहसिन नकवी ने तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। चीनी हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। महफूज और मुस्तहकम ताउन का माहौल इंतहाई अहम है। चीन सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। चीनी सफ़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। 6 पार्टी रहनुमा आज अडियाला जेल में बानी से मुलाकात करेंगे। शिबली फराज, आमिर डोगर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, राजा नासिर अब्बास और अहमद खान शामिल। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। इस्लामाबाद की ATC ने आजम सवाती का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने से मुतल्लिक जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। मामला अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरान दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा 3 रोज़ में रिकॉर्ड फराहम करने के अहकामात। नामुकम्मल या गैर तस्दीक शुदा डेटा भेजने पर सरबराह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को मुरासला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 92,500 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 7 पैसे सस्ता हो गया। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 28 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक तमाम लाइफलाइन, प्रीपेड सारिफीन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। उधर बिजली सारिफीन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरखास्त कर दी। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 87 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 231 हो गई।
गाजा और लबनान में सहूनी जहरियत जारी। गाजा में इसराइल की बमबारी, मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान हस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 20 अफराद शहीद। इसराइल ने अब तक जनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 मकानात तबाह कर दिए। आयरलैंड ने पहली बार फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। जो बाइडन की गलती ना दोहराएं, इसराइल की अंधी हिमायत ख़त्म करें। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का नामुंतखब अमरीकी सदर के नाम पैगाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को तारीखी करार दे दिया। चीन की ट्रंप को एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर ने कहा ट्रंप के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म, यूरोपीय यूनियन और कतर का भी ने ख्वाहिशात का इजहार। ट्रंप की जीत में इलॉन मस्क का बड़ा किरदार। जीत के बाद ट्रंप ने मस्क को उभरता सितारा करार दे दिया। अरबपति इलॉन मस्क की तारीफों के पुल बांध दिए। इलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए नुमाया माली मदद की। मस्क ने ट्रंप के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान, डॉलर के कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड, येन और युआन के कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन भी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। खाम तेल की कीमतों में भी कमी, सोने की आलमी कीमत भी गिर गई। मकबूजा कश्मीर असम्बली ने कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालिबा। असम्बली में मौजूद बीजेपी अरकान आपे से बाहर। करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा ने पेश की। यौम शोहदाए जम्मू कश्मीर अकीदत व एहतराम से बनाया गया। कश्मीर मोनूमेंट मुजफ्फराबाद पर मरकजी तकरीब, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। 6 नवंबर को काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले हजारों कश्मीरियों की याद में दुआया तकरीब भी मुनाकिद की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं? यस और नो में तहरीरी जवाब दें। पीसीबी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम। बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर की दुबई में आईसीसी हुकाम से अहम मुलाकातें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। 10 से 12 नवंबर के दरमियान इवेंट का शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। भारत के मैचेस लाहौर में ही रखे जाएंगे। भारत के इनकार की सूरत में प्लान बी भी तैयार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा 1 मार्च को लाहौर में तजवीज़। पाकिस्तान आइंदा बरस फरवरी मार्च में मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। शाहीन कैंगरूज के खिलाफ सीरीज में वापसी के लिए तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल एडिलेड में खेला जाएगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट, कहते हैं मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को पहले वनडे में 92 रन से हरा दिया। अफगान स्पिनर्स ने मैच को एकतरफा बना दिया। 18 साल गजनफर ने 6 बैटर्स ठिकाने लगाए। 235 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 143 पर ढेर हो गई। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। थल के सहरा में जीप रैली का मेला सज गया। 4 रोजा 9वीं थल जीप रैली का आज आगाज। मुजफ्फरगढ़ से लिया तक 190 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब का रेसर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शुरका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा शहरियों को तफरीह के मुसावी मौके मुहैया करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान को फिर स्नॉकर की सल्तनत मिल गई। मोहम्मद आसिफ तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरानी क्वेस्ट को शिकस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा मोहम्मद आसिफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कोशिश है खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएं।